तो आज की 5 एलिमेंट थ्योरी में फिर से आप सभी का स्वागत। देखिए आपके सामने ये 5 एलिमेंट खुला हुआ है, पंच तत्व खुला हुआ है। यहीं से हमको और आपको समझना है कि किस तरह से 5 एलिमेंट हमारी बॉडी को क्योर करता है। देखिए आपके सामने पंच तत्व का ये चार्ट है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ फायर, ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन रेडी रखिएगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है फायर मतलब अग्नि, फिर अर्थ यानी पृथ्वी, और फिर मेटल यानी धातु, धातु का दूसरा नाम आकाश भी है, ठीक है ना। और फिर वाटर यानी जल, और यहां पर उड यानी लकड़ी। लकड़ी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? वायु यानी विंड, ठीक है ना। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के ये संपूर्ण संसार बना हुआ है। ये चूंकि एक्यूपंक्चर का डेवलपमेंट चाइना में ज्यादा हुआ, इसलिए हम लोग इसे समझ रहे हैं। वैसे भारतीय दर्शन में मेटल की जगह आकाश और लकड़ी की जगह वायु माना जाता है ना। पर जो है चाइनीज दर्शन में वो आकाश और वायु को नहीं समझ पाए, तो उन्होंने मेटल और वुड उसका नाम रख लिया, ठीक है ना। तो ये जो पांचों तत्व हैं, इनकी अपनी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? ध्यान दीजिए। ये जो फायर है, सबसे पहला एलिमेंट जो है अग्नि, इसमें कुछ खास बात है। ये क्या करता है, लिख लीजिए। अगर कहीं भी ऊर्जा की कमी है, जब फायर का कलर लाल होता है, लिख लीजिए, है ना, लाल होता है। और दूसरा, अगर कहीं ऊर्जा की कमी है, इसका मतलब फायर की कमी है। कहीं एनर्जी कम है, कहीं सर्कुलेशन कम है, ठीक है ना, तो फायर कम है। और अगर कहीं बर्निंग है, जलन है, ठीक है ना, बर्निंग है, जलन है और पेन है, तो इसका मतलब फायर ज्यादा है। तो फायर को बढ़ाने वाला कलर लाल है और घटाने वाला कलर क्या है? आपकी स्क्रीन पे हमने बना दिया, दिख रहा है, ब्लैक कलर है। लाल कलर से फायर, यानी किसी पॉइंट पर अगर हम रेड कलर लगाएंगे तो अग्नि बढ़ेगी, ब्लैक लगाएंगे तो अग्नि घटेगी, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको जरा जरा सा नोट करते चलिए और फिर एकदम इजी हो जाएगा। ये इस तरीके से है कि किसी ने कभी एक्यूप्रेशर नहीं पढ़ा तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा है अर्थ। अर्थ जो है यानी पृथ्वी। अब पृथ्वी की खास बात क्या है कि पृथ्वी अगर कहीं ज्यादा है तो वहां पर मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, चर्बी बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा। और पृथ्वी अगर कम है तो क्या होगा? वहां पे मोटापा कम हो जाएगा, वेट घट जाएगा, ठीक है ना, पोषण भी कम हो जाएगा। तो येलो कलर जो है वो पृथ्वी को बढ़ाता है और ग्रीन कलर जो है वो पृथ्वी को घटाता है, ठीक है ना। इसको नोट करते चलिए, हम देखिए सामने आपके बनाते चल रहे हैं। तो येलो कलर पृथ्वी को बढ़ाता है और ग्रीन कलर पृथ्वी को घटाता है। अब दोनों का आपने एट्रीब्यूट भी लिख लिया। अगर पृथ्वी बढ़ेगी तो चर्बी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा। और अगर पृथ्वी घटेगी तो क्या होगा? मोटापा घटेगा, चर्बी घट जाएगी, दुबलापन आ जाएगा। और उसके अलावा एक चीज और हमने बताया, पोषण की कमी हो जाएगी, कुपोषण हो जाएगा। क्योंकि सारा पोषण, सारा पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? सब का सब पृथ्वी से ही मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला है मेटल। मेटल यानी आकाश। तो ब्राउन कलर जो है वो आकाश की एनर्जी को बढ़ाता है, या तो ब्राउन और या फिर व्हाइट। ये दोनों आकाश की, हमने बीच में इसलिए व्हाइट छोड़ दिया, ये इसकी एनर्जी को बढ़ाता है। और जो रेड कलर है, ये आकाश की एनर्जी को घटाता है, क्योंकि अग्नि जो है वो धातु को गला देती है। आग जो है वो धातु को गला देती है, ठीक है ना। तो ये चीज लिख लें। अच्छा, आग, धातु जब बढ़ेगी तो क्या होगा? श्रिंकेज होगा, किडनी श्रिंकेज, लिवर श्रिंकेज, मसल्स का श्रिंकेज, सूखना, बॉडी सूख करके एकदम दुबलापन हुआ, एक हुआ एकदम सूख जाना, तो वो सूख जाएगा। अगर
मेटल बढ़ेगा, और जब घटेगा तो क्या होगा? मेटल जब घटेगा तो वहां पर ईचिंग, खुजली, जलन, ईचिंग और खुजली, विशेष रूप से जलन नहीं, ईचिंग और खुजली होगी किसी भी ऑर्गन में बॉडी के वहां पर। और स्पेस कम हो जाएगा, जगह कम हो जाएगी, वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी, वहां पे गांठ या गिल्टी या ट्यूमर या जगह, स्पेस कम हो जाएगी। ठीक है ना? ये हो गया मेटल का। और अब देखिए वाटर का। वाटर का कलर है चाइनीज एक्यूपंक्चर में ब्लैक। ब्लैक कलर से वाटर की एनर्जी बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, हम चाइनीज एक्यूपंक्चर के कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। और जो येलो है, येलो से पानी की एनर्जी घट जाती है। येलो कलर वाटर को कंट्रोल करता है। मिट्टी, येलो कलर मिट्टी का कलर था ना, तो पानी को कंट्रोल करने के लिए मिट्टी के बांध बनाए जाते हैं, है ना? तो येलो कलर पानी को कंट्रोल करता है। और पानी जब बढ़ेगा तो क्या होगा? सूजन आएगी। पानी जब बढ़ेगा तो सूजन आएगी। किसी भी ऑर्गन में पानी बढ़ जाएगा तो सूजन आएगी। बस जरा से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, फिर देखिए कैसे मैजिकली आप 5 एलिमेंट से एक एक मैग्नेट लगा करके, एक एक मेथी के दाने लगा करके बीमारी ठीक करते हैं। तो जब पानी बढ़ जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा, तो सूजन आ जाएगी। किसी भी ऑर्गन में वाटर बढ़ सकता है। ध्यान दीजिए, केवल बॉडी में, फुल बॉडी में नहीं, बॉडी के किसी एक पार्ट में जहां पानी बढ़ जाएगा वहां सूजन आ जाएगी। और जहां पानी घट जाएगा वहां क्या होगा? वहां पर क्या होगा कि डिहाइड्रेशन होने लगेगा और सर्कुलेशन घटने लगेगा। डिहाइड्रेशन होने लगेगा और सर्कुलेशन जो है वो घटने लगेगा। ये वाटर एलिमेंट का इफेक्ट है। अब इसी में आपको सारी बीमारियां मिल जाएंगी। अब इसके बाद वुड एलिमेंट देखिए। वुड एलिमेंट में जो ग्रीन कलर है ये एनर्जी को बढ़ाता है, और ब्राउन कलर एनर्जी को घटाता है। तो वुड एलिमेंट जहां बढ़ जाएगा वहां क्या होगा? वहां गति तेज हो जाएगी। वुड यानी वायु। वायु क्या करती? गतिमान है। तो जहां भी हवा की ऊर्जा बढ़ जाएगी वहां गति तेज हो जाएगी। आंख में बढ़ जाएगी, आंख की पलक जल्दी चलने लगेगी। हार्ट में बढ़ जाएगी, हार्ट जल्दी जल्दी धड़कने लगेगा। सांस, लंग्स में बढ़ जाएगी, लंग्स तेज चलने लगेगा। आंतों में जब बढ़ेगी तो आंतें तेज चलने लगेंगी, तो दस्त आने लगेगा, है ना? और जब घट जाएगी तो गति कम हो जाएगी, तो हार्ट स्लो चलने लगेगा, सांस स्लो चलने लगेगी, कब्ज तीसरे दिन पेट साफ होगा, है ना? ये इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने 5 एलिमेंट और उसके कलर आपने देख लिए। बिल्कुल, आप इस पे, अब ये जो कलर बना ना, इसको आप देखिए, एक चीज और समझ लीजिए। ये जो कलर बना है, ये जो है एनर्जी को घटाने और बढ़ाने के लिए हमने आपको बताया। तो देखिए, हमने ऐसे एरो बना दिया। ये जो एरो ऊपर जा रहा है ये अग्नि की ऊर्जा को बढ़ा रहा है, और ये जो कलर से एरो नीचे आ रहा है ये अग्नि की ऊर्जा को घटा रहा है। ठीक है ना? ये आपको याद भी रखेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे ये कलर में एरो ऊपर है, यानी येलो कलर पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ा रहा है, और ग्रीन कलर पृथ्वी की ऊर्जा को घटा रहा है। ठीक है ना? अब फिर देखिए, यहाँ पर मेटल पे हमने एरो ऊपर कर दिया, यानी ये ऊर्जा को बढ़ा रहा है। और यहां से हमने एरो को मेटल पे कर दिया, यानी ये रेड कलर मेटल की एनर्जी को घटा रहा है। और ये देखिए, ये ब्लैक कलर की एनर्जी को, यानी वाटर की एनर्जी को बढ़ा रहा है, और ये वाटर की एनर्जी को घटा रहा है। ठीक है ना? और ये देखिए, ये जो है ग्रीन कलर ग्रीन की एनर्जी को, यानी वुड की एनर्जी को, यानी वायु की एनर्जी को बढ़ा रहा है, और ब्राउन कलर वायु की एनर्जी को घटा रहा है। ठीक है ना? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सारे एलिमेंट और सारे कलर बने हुए, तो बहुत आसानी से आप इसको याद भी रखेंगे और समझ भी जाएंगे। ठीक है ना? सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो हम आगे चलते हैं, और बाद में आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो है आपको आसान रहेगा। जैसे ही ये स्क्रीनशॉट आपके सामने आएगा तो आप जान जाएंगे कि एरो किधर गया है और कैसे आपको इसे लेना है। ठीक है ना? सभी ने ले लिया? बिल्कुल, ओके, थैंक यू। अब हम लोग पहुंच जाते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए, ये जो हम लोगों ने समझा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि यहां देखिए हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पर्सनली भी देखिए, एरो जा रहा है ना ऐसे क्लॉक वाइज ये जा रहा है, तो ये एक दूसरे को एनर्जी दे रहा है। और जो ये क्रॉस देखिए, अर्थ जो है ये इसको एनर्जी, इसकी एनर्जी कंट्रोल कर रहा है, ये अग्नि की एनर्जी को जल, अग्नि की एनर्जी को जल, अग्नि मेटल की एनर्जी को, मेटल वुड की एनर्जी को, वुड अर्थ की एनर्जी को, और अर्थ वाटर की एनर्जी को क्रमशः कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना। तो ये 5 एलिमेंट थ्योरी हो गई। अब आप कहेंगे कि इसका हमारी बॉडी पे बीमारी में क्या यूज है, इस चीज को हम कैसे समझें। ये आपने तो बता दिया, अब हम आपको इसका बेसिक ग्राउंड बता रहे थे। अब इसका बीमारी में क्या यूज है ये हम आपको समझाते हैं। क्योंकि ये जो ऑर्गेन है, समझ रहे ना, ये जो है, देखिए ये जो तत्व है, इन तत्वों का संबंध ऑर्गन से। आप देखिए अर्थ में स्टमक और स्प्लीन लिखा हुआ है, फायर में स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, हार्ट और पेरिकार्डियम लिखा हुआ है, लीवर में यहां पर देखिए गॉल ब्लेडर और लीवर लिखा हुआ वुड में, और वाटर में देखिए किडनी और ब्लेडर लिखा हुआ है, लंग्स में देखिए लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल, और सॉरी मेटल में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो पांचों तत्व हैं, ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। समझिए बात को ध्यान से, ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन से कनेक्ट है। अगर ये तत्व इम्बैलेंस होंगे तो सबसे पहले वही ऑर्गन इम्बैलेंस हो जाएगा। यानी जल तत्व संतुलित होगा तो सबसे पहले किडनी और ब्लेडर गड़बड़ होगा, अग्नि तत्व असंतुलित होगा तो हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन और स्पाइन गड़बड़ होगा, उड यानी वायु तत्व गड़बड़ होगा तो लीवर और गॉल ब्लेडर सबसे पहले गड़बड़ होगा। ये सिंपल सा चार्ट है जिसको हम समझ करके और इसके आधार पे हम जान लेंगे कि कैसे बॉडी का कौन सा पार्ट गड़बड़ है, तो उसमें कौन सी चीज, कौन सा एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। बस इतनी सी बात इसमें समझने के लिए हमने ये चार्ट आपको बताया। अब देखिए आगे का जो है, आगे ये चार्ट कह रहा है कि हमारी शरीर में जितने ऑर्गन हैं, हमने अभी देखिए किसका नाम लिया, जितने भी ऑर्गन हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, ये जितने ऑर्गन हैं इन सब की नसें भी हमारी पूरी बॉडी में फ्लोट हो रही हैं। यानी देखिए यहां पर ऑर्गन का नाम लिखा ना, एक देखिए गॉल ब्लेडर मेरिडियन, यहाँ पे देखिए गॉल ब्लेडर लिखा हुआ है इस जगह, और गॉल ब्लेडर मेरिडियन देखिए यहां से ऐसे ऐसे ये पूरी बॉडी में ऐसे नीचे तक आई हुई है। यानी गॉल ब्लेडर में जब भी प्रॉब्लम होगी तो उधर उड़े तक तो गड़बड़ होगा और इधर बॉडी के इस एरिया में दिक्कत आएगी। अब इस तरफ देखिए, ये किडनी मेरिडियन है, यहां से यहां तक आई हुई है। तो किडनी में जब भी प्रॉब्लम होगी तो जल तत्व तो गड़बड़ होगा, और जितनी दूर में मेरिडियन है उस एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। तो ये सारी मेरिडियन जो हैं ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं और यही उस एलिमेंट को प्रभावित करती हैं। देखिए यहां पर ये पुरुष में, महिला में, सब में ये सारी मेरिडियन उसी तरीके से होती हैं, और उन मेरिडियन का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ, ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से सारी मेरिडियन का नाम लिखा हुआ। अब यहाँ पर बस 1 मिनट में हम आपको एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बताना चाहते कि 5 एलिमेंट चार्ट में आपने देखा कि अग्नि तत्व जो है वो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती। अग्नि मान ले ऊर्जा, शक्ति, ब्लड। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ऊर्जा तो शरीर के हर हिस्से में होती है, आंख में एनर्जी तभी देख रही, जबान में ऊर्जा है तभी बात कर रही है, हाथों में एनर्जी तभी हम हाथों को चला रहे हैं, ऊर्जा नहीं होगी तो हाथ गिर जाएगा। ऊर्जा तो बॉडी के हर हिस्से में होती है, बिल्कुल होती है। अग्नि भी शरीर के हर हिस्से में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका जो नियमन है वो हार्ट से होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। अब हार्ट ही क्यों? क्योंकि हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करता है, हार्ट ही भेजता है एनर्जी को।
तो इसलिए हार्ट जो है वो सेंटर ऑफ एनर्जी को। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन आंतों से पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करके उसे ब्लड में मिलाती है, एनर्जी के लिए ब्लड को मेंटेन करती है। इसलिए हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन एनर्जी के सेंटर। क्लियर हो रही बात ना? और चूंकि सबसे ज्यादा तो ये हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लेकिन इसका मतलब बाकी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है सब जगह। बाकी जगहों पे इनकी मात्रा थोड़ा सा उसके अनुरूप एनर्जी थोड़ा कम है। ऐसे ही वायु सबसे ज्यादा लीवर में है, गॉल ब्लैडर में। क्यों? क्योंकि लीवर गॉल ब्लैडर शरीर की मांसपेशियों को ताकत देता है, और मांसपेशियों से ही शरीर की सारी गति होती। कोई भी गति तभी हो सकती है जब मांसपेशियां मूवमेंट कर सके। अगर मांसपेशियों मूवमेंट नहीं होगा तो कोई गति नहीं हो सकती। और मांसपेशियों को ताकत कौन देता है? लीवर और गॉल ब्लैडर। लेकिन मांसपेशियां तो पूरी बॉडी में है, तो इसका मतलब वायु का प्रभाव पूरी शरीर में है, लेकिन लीवर और गॉल ब्लैडर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वही उन पेशियों को एनर्जी देता है, ताकत देता है, शक्ति। क्लियर हो गई बात ना? अब आ जाइए ट्रीटमेंट वाले चार्ट। ये बात हमने इसलिए कही कि जिससे स्पष्ट हो जाए कि हर मेरिडियन, जब हर ऑर्गन में, पूरी शरीर में हर ऑर्गन के पार्ट होते हैं, वैसे ही हर मेरिडियन में हर तत्व के पॉइंट होते हैं। और वो पॉइंट देखिए आपके सामने आ गए। ठीक है ना? आपके सामने देखिए हमने वो पॉइंट बता दिया। पहले हम उसका चार्ट दिखा दें। ये देखो, देखिए पूरी बॉडी की मेरिडियन का चार्ट है। ये पीपीटी भी हम आपको ग्रुप में दे देंगे, जिससे आप पीपीटी देख करके समझ सकें। देखिए, सॉरी, अब देखिए यहां पर ये है एलयू, लंग्स मेरिडियन। तो लंग्स मेरिडियन में देखिए इसमें पांचों पॉइंट है ना? ये है वुड पॉइंट 11, ये है फायर पॉइंट LU10, फायर पॉइंट है। LU9 अर्थ पॉइंट है। और LU8 मेटल पॉइंट है। और LU5 वाटर पॉइंट है ना? दिखा, लिखा हुआ ना, स्पष्ट लिखा हुआ ना? लंग्स मेरिडियन में ये पांचों पॉइंट। और फिर देखिए स्प्लीन मेरिडियन में SP1, ये वुड पॉइंट है, लिखा हुआ ना? देखिए ऊपर वुड है, ये वुड वाले कॉलम में SP1, फायर वाले कॉलम में SP2, अर्थ वाले कॉलम में SP3, मेटल वाले कॉलम में SP5, और वाटर वाले पॉइंट में SP9। यानी ये सीधा जो चार्ट बना हुआ है, ये उस मेरिडियन के पॉइंट का है। क्लियर हो रही है सभी को बात? अब HT, ये हार्ट मेरिडियन है। हार्ट मेरिडियन में H9 विंड पॉइंट है, देखिए वुड लिखा हुआ। H8 फायर पॉइंट है। H7 अर्थ पॉइंट है। H4 मेटल पॉइंट है। H3 वाटर पॉइंट। अब यहीं पे आपको हम ट्रीटमेंट सिखा देते हैं। आपने अभी जो 5 एलिमेंट में सीखा ना, हमने बताया अगर कहीं वाटर बढ़ जाए तो क्या आएगी? सूजन आएगी। ठीक है ना? एकदम रेडी होकर के समझिएगा। एक लाइन में आप अभी 5 एलिमेंट चुटकियों में समझ जाएंगे। तो यहीं पे देखें आप, अगर कहीं पानी बढ़ जाए तो सूजन आएगी। तो मान लीजिए पेशेंट आपके पास आके बोल रहा है कि हमारे हार्ट में पानी बढ़ गया, हार्ट में सूजन आ गई, पानी नहीं, वो तो बोलेगा कि सूजन आ गई। तो आप तुरंत क्या समझ जाएंगे कि इसके हार्ट के किसी एरिया में वाटर एलिमेंट बढ़ गया। तो यहां पर देखिए वाटर कहां पर है? ये देखिए H3 वाटर है ना ऊपर, यहाँ वाटर के नीचे लिखा हुआ है H3। ये हार्ट, HT ये हार्ट है। हार्ट के कॉलम में ये देखिए वाटर का पॉइंट लिखा हुआ है। एक बार हम इसको डिलीट कर दें। हाँ, अब देखिए साफ साफ ये वाटर वाला लिखा हुआ ना, ये वाटर वाला कॉलम है। और ये HT ये हार्ट वाला कॉलम है। तो ये लाइन देखिए वाटर के नीचे यहाँ पर आ रहा है H3 पे। क्लियर हो रहा है ना? H3, तो H3 हार्ट का वाटर पॉइंट है। आपने क्या करना है? H3 पे येलो मैग्नेट लगा देना है। येलो मैग्नेट ऊपर रहेगा, H3 पे येलो मैग्नेट ऊपर रहेगा, ऐसे चिपका देना है। ठीक है ना? और नहीं कुछ समझ में आता तो डायरेक्ट मेथी लगा देनी, सुजोक में H3 पे मेथी लगा देनी। तो जो आपके सामने डॉक्टर रिपोर्ट आती, मायोकार्डियल इंफेक्शन, है ना?
हार्ट की साइज बढ़ गई है, शेप बढ़ गया है, स्वेलिंग आ गई है, ठीक है ना। तो आप H3 को सिलेक्ट करोगे या H3 पे सीधे मेथी लगाओगे, तो आप देखोगे कि पेशेंट को उसके सिम्टम्स में तेजी से आराम मिलेगा। लीवर में सूजन आ गई, लीवर फैटी हो गया अलग बात है, और लीवर में स्वेलिंग आ गई है, ये अलग बात है। तो अगर डॉक्टर बोलता है कि लीवर में स्वेलिंग है, तो आप देखिए लीवर का पॉइंट कहाँ है, ये देखिए LR, ये है लीवर मेरिडियन। LIV लीवर होता है ना, ये लीवर मेरिडियन है। लीवर मेरिडियन में देखिए वाटर पॉइंट कहां पर है, ये वाटर है, ये L8, ये लीवर का वाटर पॉइंट है। तो LIV8 पर आप क्या करेंगे, येलो मैग्नेट लगा देंगे, या फिर सीधे मेथी का दाना लगा देंगे, और उससे लीवर का पानी घटने लगेगा, लीवर की सूजन घटने लगेगी। बेल मैग्नेट लगाएंगे तो बहुत प्रभावी होगा, नहीं तो आप सीधे मेथी का दाना लगा देंगे। लेकिन काम कैसे करेगा, वही जो हमने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, बस वो चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि कौन से पॉइंट तक तो बढ़ेंगे तो क्या होगा। फिर से एक बार हम आपको बता दें, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। कहीं भी फायर तक तो बढ़ेगा हम एक बार आपको रिपीट करा देते हैं, लेकिन पहले ये मिलेगा कहाँ, ये पॉइंट कहाँ, ये आपको दिखा दे। देखिए ये है पॉइंट, ये हमने पांचों पॉइंट सारी मेरिडियन के बना के यहाँ पे रख दिए हैं, देखिए आप फिर से चाहे तो लिख सकते हैं। यहां पर जहां जहां ब्लैक कलर लिखा हुआ लगा हुआ, ब्लैक कलर की डॉट लगी हुई है, ये ब्लैक कलर वाले वाटर पॉइंट है। जितने ब्लैक कलर हैं ये सारे वाटर पॉइंट है। और मेरिडियन कौन सी है, देखिए ये किडनी मेरिडियन है, ये है किडनी मेरिडियन, K फॉर किडनी। और ये है LIV मेरिडियन, L फॉर लीवर। और ये है इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ये है स्प्लीन मेरिडियन SP फॉर स्प्लीन, ये बीच वाली लाइन देख रहे हैं ना। और फिर यहां देखिए ये मिडिल फिंगर थी, ध्यान दीजिए, ये वाली फिंगर जो है ये मिडिल फिंगर है, और ये वाली फिंगर इंडेक्स फिंगर है, ये है इंडेक्स फिंगर। और यहां पर ये है हार्ट की मेरिडियन, और ये है पेरिकार्डियम की मेरिडियन, बीच वाली। और फिर ये मेरिडियन यानी लाइन, और ये है लंग्स की मेरिडियन, LU, लंग्स की मेरिडियन। और फिर इधर ये तो अभी सामने का हिस्सा था उंगली का, अब उंगली के पीछे का हिस्सा देखिए, नाखून बना है ना, ये नाखून, तो यहां पर देखिए ये LI मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, है ना, ये LI मेरिडियन। अब उसके बाद ये देखिए बीच वाली जो लाइन है, ये वाली, ये है TW मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। ये सारे जो हम नाम ले रहे हैं ना, ये वही 5 एलिमेंट वाले नाम है जो गोले के अंदर बने हुए थे। और फिर ये वाला जो है किनारे वाला, ये है SI मेरिडियन, ठीक है। ये इंडेक्स फिंगर था, तर्जनी उंगली। अब तर्जनी उंगली के बाद देखिए मिडिल फिंगर में सबसे किनारे यहां पर है UB मेरिडियन, UB मेरिडियन। इसकी आज ही हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, स्क्रीनशॉट जो नहीं देख चुके चेक देख पाए होंगे वो रिकॉर्डिंग देख के कर लेंगे। और ये बीच वाला जो है ये GB मेरिडियन है, गॉल ब्लेडर मेरिडियन, ठीक है ना। और ये जो किनारे वाला है यहाँ वाला, हम लाइन खींच के लिख दे रहे हैं, ये है ST मेरिडियन यानी स्टमक मेरिडियन। अब आप देखिए 12 ऑर्गन आपको यहाँ सामने पूरी बॉडी के मिल गए हैं 12 ऑर्गन की मेरिडियन आपको मिल गई है सामने। अब हर मेरिडियन में आपको समझ लेना है 5-5 पॉइंट तो आप चाहेंगे तो रिकॉर्डिंग आप स्टॉप करके और इसको लिख लीजिएगा। जब भी किसी भी ऑर्गन में जल तत्व बढ़ेगा तो सूजन आ जाएगी, और जल तत्व घटेगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो अगर जल तत्व बढ़ गया तो हमें जहां पे ब्लैक ब्लैक कलर की जो डॉट रखी हुई है लाइनों में मान लीजिए किडनी में जल बढ़ा है,
तो ब्लैक कलर वाला पॉइंट जो है वो जल तत्व का पॉइंट है। यहाँ पर देखिए K10 पे, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर लगा हुआ, डॉट लगा हुआ ना, ये जो छोटी सी बिंदी है बीच वाली उंगली में, यहाँ पर जो छोटी सी बिंदी है, इस पे आप K10 पे एक मेथी का दाना लगाएंगे और किडनी का जल आपका संतुलित होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। किडनी में अगर जल बढ़ा है तो ये पॉइंट है, ये के वाले पॉइंट को समझिए, के वाली लाइन को समझिए। किडनी में जल बढ़ा है तो ये पॉइंट है। जल घटा है तो भी यहीं लगाना है, बढ़ा तो भी यहीं लगाना है। अगर घटा है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, घटा है तो क्या करेंगे, उसको टोन कर देंगे, व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे, और बढ़ा है तो येलो मैग्नेट लगा देंगे, घट जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, धातु का है, मेटल का, K7, ये पॉइंट यहाँ पर है, ब्राउन कलर से लगा हुआ। तो ये जो धातु का पॉइंट है ये क्या करेगा, ये किडनी में धातु को संतुलित करेगा। यानी अगर किडनी श्रिंक हो रही है तो इसका मतलब धातु बढ़ गई है, तो हमें क्या करना है, धातु को घटाना है, K7 को सिडेट कर देना। और अगर किडनी श्रिंक नहीं हो रही है, किडनी में जगह कम हो गई, अंदर कोई गांठ गिल्टी ट्यूमर बन गया, तो इसका मतलब धातु घट गई है, हमें K7 को टोन कर देना। कुछ न समझ में आए तो केवल मेथी का दाना लगा देना। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहां पर है, K3, ये देखिए K3, ये येलो कलर लगा हुआ, K3 देखिए यहां पर येलो कलर लगा हुआ, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, हमने ब्लैक लाइन खींची यहाँ पर, येलो कलर लगा हुआ। तो K3 क्या है, ये मिट्टी का पॉइंट है, पृथ्वी का पॉइंट है। तो अगर किडनी फैटी हो गई है, चर्बी बढ़ गई है, तो हमें K3 को सिडेट कर देना है। और किडनी अगर कमजोर हो रही है, उसमें मिनरल्स घट रहे हैं, तो हमें K3 को टोन कर देना। अब है यहां पर देखिए K2, ये रेड वाला पॉइंट, K2। तो अगर किडनी में अग्नि की कमी होगी, यानी ताकत की कमी है, तो हमें K2 को टोन कर देना। और अगर किडनी में ताकत की अधिकता है, कहीं छाले पड़े हैं, जलन हो रही है, फोड़े हैं, फुंसी है, तो हमें K2 को सिडेट कर देना है, पीला मैग्नेट लगा देना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेथी के दाने लगा देना। और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है K1 का, जो ग्रीन कलर लगा हुआ है। तो अगर किडनी का फंक्शन स्लो है तो हम K1 को बढ़ा देंगे, टोन कर देंगे, किडनी का फंक्शन स्पीड अप हो जाएगा। और किडनी का फंक्शन अगर फास्ट है तो K1 पे हम येलो कलर लगा देंगे, किडनी का फंक्शन घट जाएगा। क्लियर हो रही है बात? बहुत आसानी से आप इसको समझ करके और यूज कर सकते हैं किसी भी ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन में। हर ऑर्गन की, ये 12 ऑर्गन की 12 मेरिडियन दी गई, आप कभी भी इससे अलग कोई रिपोर्ट नहीं पाएंगे, सारी मेरिडियन आपको इन्हीं 12 ऑर्गन की लेनी है। देखिए, रजैन जी ने पूछा है, ब्रेन ट्यूमर, बहुत अच्छा प्रश्न है, उदाहरण के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया। देखिए, ब्रेन का मतलब क्या होता है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की मेरिडियन कहाँ है, ये देखिए इंडेक्स फिंगर में, ये वाली जो मेरिडियन है, ये वाली, ये है पेरिकार्डियम की, यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक देखिए, मैं ब्लैक लाइन बना के आपको दिखा रहा हूं, ये है पेरिकार्डियम, पूरा यहां से और यहां तक, ठीक है ना। ये है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम यानी ब्रेन। क्लियर हो गई बात, पेरिकार्डियम यानी ब्रेन। तो पेरिकार्डियम में बैन ने लिखा है कि अगर ट्यूमर है तो क्या करेंगे, तो आप 5 एलिमेंट से ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्यूमर यानी गांठ, गांठ यानी पृथ्वी तत्व। तो ये देखिए यहाँ पर है P1 2 3 है, यहाँ पर येलो कलर देखिए P3, आप चार्ट में भी देखेंगे तो पी पेरिकार्डियम का ये 7 नंबर पॉइंट पृथ्वी तत्व है। तो ये जो P7 है, ये है पृथ्वी का पॉइंट। तो गांठ यानी पृथ्वी, तो यहां पर हम ब्योल मैग्नेट से सिरेट करेंगे, यानी पीला मैग्नेट लगाएंगे, ठीक है ना, पीला मैग्नेट लगाएंगे। और फिर ये वाला जो पॉइंट है उसके बगल वाला, ये है धातु।
तो जब धातु घटेगी तभी गांठ बढ़ने पाएगी। तो धातु को हम टोन करेंगे, यानी यहां पर हम व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे, इस जगह पे व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे और इस जगह पे हम पीला मैग्नेट लगाएंगे। तो पीले से हम पृथ्वी को घटाएंगे येलो मैग्नेट से, तो गांठ की एनर्जी घटेगी। और धातु पे जब हम व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे तो वहां पर स्पेस बढ़ेगा और गांठ श्रिंक करेगी तेजी से। ठीक है ना। एक चीज यहां और कर सकते हैं कि ब्लड का फ्लो भी बढ़ा सकते हैं। P8 को भी हम रेड व्हाइट मैग्नेट लगा सकते हैं, तो इससे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और उससे ब्रेन की गांठ में सुधार आएगा। ठीक है ना। तो ये जितनी भी मेरिडियन है, ये सब 12 मेरिडियन 12 अंगों से जुड़ी हुई हैं। इसे आप 12 ऑर्गन के जो भी पॉइंट आपको मिलते हैं, देखिए इन अंगों के चार्ट भी यहां पर दिए हुए हैं। देखिए अंगों के नाम लिखे हुए हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ये एलयू का मतलब लंग्स है, और लंग्स में कुल 11 पॉइंट होते हैं, तो 11 पॉइंट में कौन सा पॉइंट, 5 पॉइंट पांचों तत्वों का लिखा हुआ है। फिर एसपी का मतलब स्प्लीन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। एचटी का मतलब हार्ट है। के आई का मतलब किडनी है। पीसी का मतलब पेरिकार्डियम है, यानी ब्रेन जिसकी बात कर रहे थे। एलआर का मतलब लीवर है। आप इसे रिकॉर्डिंग रोक करके, वीडियो रोक के आप इसको लिख सकते हैं। एल आई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। एस टी का मतलब यहाँ लिखा हुआ है स्टमक। एस आई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। बीएल का मतलब ब्लेडर। टीई का मतलब थ्री हीटर ट्रिपल वार्मर। और ये क्या है, जी बी यानी गॉल ब्लेडर। ठीक है ना। तो ये दो चार्ट क्यों बना है, ये ऊपर वाला यीन ऑर्गन का है, यानी यीन ऑर्गन की मेरिडियन सामने की तरफ होंगी, और नीचे वाला यांग ऑर्गन का है यहाँ, तो उसकी मेरिडियन यहाँ पीछे की तरफ होगी। ठीक है ना, जो आपको चित्र में दिख जाएंगे। तो इसको आप किस मेरिडियन के कौन सा तत्व का पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये फायर, वुड, फायर, एर्थ, मेटल और वाटर, ये आपका लिखा हुआ। और इस जगह मेटल, वाटर, वुड, फायर और एर्थ ये लिखा हुआ। आप इसको देख करके कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसका वही तरीका है कि कौन सा तत्व बढ़ा। और इसके अलावा कोई दिक्कत आ नहीं सकती, या तो एनर्जी बढ़ी होगी पंच तत्व की, या तो घटी होगी। उन्हीं पंच तत्वों की एनर्जी से ही हमें ट्रीटमेंट करना है। पेशेंट आपके पास आएगा जब वो आपकी आपकी अपनी प्रॉब्लम, आप इस पांच के अलावा आप कोई भी प्रॉब्लम लिखिए चैट बॉक्स पे, आपको हम उस प्रॉब्लम का से संबंधित तत्व बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम लिखिए, हर बीमारी को आप इन पांच तत्वों में डिफाइन कर सकते हैं। समझ रहे हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण देते हैं, मान लीजिए किसी को खुजली हो रही, ईचिंग हो रही, तो ईचिंग क्यों होती है, त्वचा की सतह पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। त्वचा की सतह पर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर धातु तत्व स्पेस बढ़ रहा है, रिंकल्स बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, धातु को घटाना है और अग्नि को बढ़ाना है, क्योंकि अग्नि ब्लड है। तो हम उससे संबंधित पॉइंट पे अगर हम कुछ नहीं, पॉइंट चार्ट, मेरिडियन चार्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो केवल हम उसके सुजोग पे रेड कलर लगा देंगे, खुजली कम हो जाएगी। हाथ में खुजली है तो हाथ के सुजोग पे, घुटने में खुजली है घुटने के सुजोग पे, सिर में खुजली है सिर के सुजोग पे हम रेड कलर लगा देंगे, खुजली बंद हो जाए। समझ रहे ना। नाकों से, नाक से ब्लीडिंग, देखिए बहुत बढ़िया। अब आप जो भी बीमारी लिखेंगे हम आपको उसका उपाय बताएंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ब्लड फ्लो इन नोज तो नाक में अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब नाक में कहीं इन्फ्लेमेशन है, कहीं छाले हैं, कहीं दाने हैं, कहीं नस फटी है। ठीक है ना। या श्वास नली में या फिर लंग्स में, कहीं ना कहीं ब्लीडिंग का यही कारण है। तो वहां पर हीट बढ़ गई है, तो हमें हीट को घटाना है। यानी लंग, अब ये नाक आता है लंग्स के हिस्से में, लंग्स की मेरिडियन में। तो लंग्स का जो पॉइंट है LU8, ये हीट का पॉइंट है। LU8 पे हम यहां पर पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं, बाकी आप चार्ट में देख लीजिएगा। हमने चार्ट अभी पीपीटी उसमें था, वीडियो में दिखा रहे थे, और अभी हम पीपीटी ग्रुप पे भी डाल देंगे, योगा ग्रुप पे डाल देंगे। जो योगा ग्रुप में नहीं होगा वो लिखिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, तो हम आपके नंबर पे डाल देंगे पीपीटी। तो ये LU10 पॉइंट है, यहाँ पे आप येलो कलर लगा दीजिए।
नाक की यानी लंग्स की हीट को घटाएंगे, नाक की ब्लीडिंग तुरंत कम हो जाएगी। अब एक आपको उदाहरण और बताते हैं। नाक में ब्लीडिंग अक्सर कब होती है? जब लू चलती है तो लोगों की नाक से ज्यादा ज्यादा ब्लड निकल, गर्मी जब वातावरण में बहुत बढ़ जाती है तो उस गर्मी का प्रभाव हमारे लंग्स पे आता है और लंग्स से सारी टॉक्सिन, सारी ब्लीडिंग होने लगती है। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है? आपको LU10 को सिडेट कर देना है। ठीक है ना? LU10 को आप सिडेट करेंगे तो लंग्स में जो है हीट कम हो जाएगी और वो ब्लीडिंग तुरंत कम हो जाएगी। तुरंत कम होगी, ध्यान दीजिएगा, जस्ट एट वंस घटेगी। अब देखिए, एक है लंग्स में कफ आना और खांसी। खांसी रात में। अब इसमें दो तीन चीजें हो गई। एक तो लंग्स से कफ होता है, पृथ्वी तत्व मिट्टी, तो कफ बढ़ गया यानी मिट्टी बढ़ गई तो हम LU9 को सिडेट करें। ठीक है ना? और रात में आ रहा है तो इसका मतलब कफ जम गया है और लेटते हैं तो श्वास नलियों पे खिंचाव आता है और उसकी वजह से, खिंचाव आने की वजह से खांसी आने लगती है। तो हमको LU9 सिडेट करना है और LU8 को भी सिडेट करना है, क्योंकि LU8 धातु का पॉइंट है तो वो ड्राइनेस फैला रहा है। तो LU8 को सिडेट कर देंगे तो जो जमा हुआ है वो जगह खाली कर देगा, साफ हो जाएगा और लंग्स की खांसी कम हो जाएगी। बॉडी में ड्राइनेस है तो क्या करना है? बॉडी में ड्राइनेस का मतलब है कि बॉडी में धातु तत्व बढ़ गया है। ठीक है ना? तो वो रेसेस पड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? रेड का प्रयोग, सॉरी, आपको धातु तत्व यानी LU8 और LI1 इन दोनों को सिलेक्ट करना है। LU8 और LI1 सिलेक्ट करेंगे तो आपकी बॉडी की ड्राइनेस कम हो जाएगी। अच्छा, सॉरी, ब्लड फ्लो इन टोज, फुट में। हमें हमने हमने नोट सुना, चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने आप लोगों ने नाक की ब्लीडिंग पढ़ लिया। अब टोज की ब्लीडिंग पढ़ लीजिए। तो अगर पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो इन टोज, तो जरा ये बताएं कि पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए चाहिए या घटाने के लिए चाहिए? अगर ब्लड फ्लो बढ़ाना है तो पैरों के सुजोग पे रेड कलर लगाइए, और ब्लड फ्लो घटाना है तो ब्लैक कलर लगाइए पैरों के सुजोग पे। तो आपको ब्लड फ्लो फ्लो में आराम है। ठीक है ना? मिडिल फिंगर में पेन एंड स्वेलिंग, बीच वाली उंगली में पेन है और स्वेलिंग है। तो स्वेलिंग के लिए हमने कहा था स्वेलिंग बढ़ना, इसका मतलब क्या बढ़ना? पानी बढ़ना, जल बढ़ना। तो क्या करना है? मिडिल फिंगर के सुजोग पॉइंट पे येलो कलर लगा दे, सॉरी, सिडेट कर देना है। पीले मैग्नेट से सिडेट कर देना है। पीले मैग्नेट से सिलेक्ट करेंगे तो वो जल को घटा देगा और स्वेलिंग और पेन में आराम मिल जाएगा। एक चीज और समझ लें, आजकल जाड़े में, चूंकि हमारा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ आपको आराम भी देना है, तो जाड़े में आजकल नसों जो इसमें है सूजन, और वो अ, पैरों की उंगलियों में माताओं बहनों को अक्सर सूजन की प्रॉब्लम और उसकी प्रॉब्लम हो जाती है जाड़े में। तो उसका कारण है ठंडी से नसों पर, नर्व पे और मसल्स पे ठंडी का दुष्प्रभाव। तो उसके लिए एक बड़ा रामबाण उपचार है। आपके यहाँ मार्केट में सब्जियां मिलती हैं, सब्जी के ठेले पे आप सलजम ले आइए। सलजम इसी सीजन में पैदा होता है और उसको छोटे टुकड़े काट के उसको पानी में डाल के उबाल लीजिए, और उबालने के बाद उसी पानी से पैरों की सिकाई कर दीजिए। केवल 2 दिन करिए, पैरों की जलन, सूजन, खुजली, ईचिंग, ये सब का सब आपका पूरी तरीके से क्योर हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है ना? तो थैंक यू। अब समय काफी हो गया है, 9:30 बज गए हैं। आज की कक्षा का समापन करते हैं। आप लोगों के लिए सूचना है, संस्थान की डिप्लोमा क्लासेस में और अ, उसमें सर्टिफिकेट और डिग्री क्लासेस में और संस्थान द्वारा संचालित योग से BA और MA की क्लासेस में एडमिशन्स हो रहे हैं।
आपको चैट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, उस पे आप जिनको भी उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए आप उस पे मैसेज करिएगा, तो हमारी टीम आपको कनेक्ट करके और आपको आपकी अ, उन चीजों में मदद करेगी। क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, वीकली क्लासेस। आप में से जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, जो लोग कर रहे हैं, वो समय समय पे ज्वाइन करें। और थैंक यू। अब आज की कक्षा का समापन करते हैं। अब आज की क्लास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपकी समस्याओं का समाधान आपको समय से मिलेगा। या फिर जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, योगशाला के ग्रुप में या सर्टिफिकेट कोर्स के ग्रुप में, डिप्लोमा कोर्स के ग्रुप में, जिस भी कोर्स में आप जुड़े हैं वहां से आप, या टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं तो आप वहां पर भी लिखेंगे तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर समय से। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू, जय।